मैंने बताया था कि जो संसद की जो कार्यवाही है वो कैसे चलती है। तो संसद की कार्यवाही शुरू होती है 11 AM पे, 11 AM से चलती है कितने बजे तक, 1 PM तक। फिर 1 बजे से 2 बजे तक क्या होता है, लंच। संसद की सस्ती कैंटीन में खाना खाएंगे ये लोग। और फिर 2 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक फिर काम होगा, और इसको क्या बोलते हैं, यस सर। एक चीज और समझ लेते हैं, एजेंडा। एजेंडा क्या होता है, संसद की हर दिन की कार्यवाही सुनिश्चित होती है कि इस दिन किस चीज पर काम होना है, इस दिन किस चीज पर काम होना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अभी एक बिल आया है, कौन सा, व्यक्तिगत डाटा संरक्षण बिल। तो ये कहा गया कि 17 तारीख को संसद में जो है वो व्यक्तिगत डाटा संरक्षण बिल पर बहस होगी। तो ये 17 तारीख का क्या हो गया, एजेंडा। एजेंडा हो गया। समझ में आ गई बात आपको, एजेंडा क्या होता है, क्लियर। यस सर। ठीक। अब कुछ चीजें और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास होता है एक प्रश्नकाल, एक होता है शून्यकाल। इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले बात करेंगे क्वेश्चन आवर की। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, प्रश्नकाल। ठीक, कोई दिक्कत। प्रश्नकाल जो होता है, थक गए क्या आप लोग, नो सर। प्रश्नकाल क्या होता है, संसद की कार्यवाही का जो पहला घंटा है, उस घंटे को हम क्या बोलते हैं, प्रश्नकाल बोलते हैं। पहला घंटा मतलब कितने बजे से कितने बजे तक, 11 से 12। 11 AM से 12 PM तक। 11 बजे से 12 बजे तक का जो समय है वो क्या कहलाता है, प्रश्नकाल कहलाता है। और इस प्रश्नकाल में संसद के, देखिए एजेंडा तो है ही, लेकिन संसद के सदस्यों को अपनी बातें भी तो उठानी है, सरकार से सवाल भी तो पूछने हैं कि इस चीज पर क्या हुआ, उस चीज पर क्या हुआ, सरकार की इस नीति में क्या किया जा रहा है, सरकार की उस नीति में क्या किया जा रहा है। अपने इलाके की समस्याओं को संसद के सामने रखना है, उनके बारे में बातचीत करनी है, उनके बारे में कोई जो जो डिसीजन लिया जाना है कि क्या किया जाए, समस्या का समाधान, इन सब बातों को भी तो करना है ना। अपने इलाके की समस्या को नहीं उठाएंगे तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, है ना। तो इन सब चीजों के लिए सवाल सरकार से पूछने के लिए प्रश्नकाल रखा जाता है। अब प्रश्नकाल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अभी हम लोकसभा के कंटेक्स्ट में बात करते हैं, ठीक। तो यहां पर जो सवाल पूछे जाते हैं वो अगर हम बोले तो मोटे तौर पर वो सवाल 3 कैटेगरीज में बांटे जाते हैं। यहां पर जो सदस्य हैं वो सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का मतलब ये नहीं है जैसे मैं आपसे यहाँ पूछ लेता हूं या आप मुझसे पूछ लेते हैं यहाँ पे, है ना, कि रैंडमली कोई भी सवाल पूछ लिया अचानक से। यहाँ पर सरकार से सवाल पूछना तो पहले बताना पड़ेगा, 15 दिन पहले, 15 दिन की नोटिस देनी पड़ेगी। यानी कि 15 दिन पहले आपको सवाल देना पड़ेगा सरकार को लिख के कि ये सवाल हम आपको दे रहे हैं और इसका जवाब हमको चाहिए, ठीक है। तो जो सामान्य समय है वो कितना है, 15 दिन। तो अब आप मुझे 15 दिन पहले जब बताएंगे तब मैं आपका जवाब आज दूंगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि सरकार को उस सवाल का जो जवाब है उसको तैयार भी तो करना पड़ता है। पता नहीं कि सदस्य ने क्या पूछ लिया और मंत्री के दिमाग में उस समय है भी कि नहीं है वो चीज, तो किरकिरी होगी ना। तो सवाल का जवाब भी तैयार करना पड़ता है, इसलिए 15 दिन पहले वो सवाल सबमिट करना पड़ेगा और फिर वो जवाब दिया जाएगा, ठीक, क्लियर। यस सर। तो अब सवालों को अगर हम लोग देखें तो 3 प्रकार के सवाल होते हैं। एक होता है तारांकित, यानी कि स्टार्ड। दूसरा होता है अतारांकित, यानी कि अनस्टार्ड। और तीसरा होता है अल्प सूचना, यानी कि शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। पहले यहां पर हम ऊपर वाले दोनों की बात कर लेते हैं। अब यहां पर जो सवाल पूछने वाला सांसद है उससे ये पूछा जाएगा कि भी आप सवाल का जवाब कैसे चाहते हैं, ओरली चाहते हैं कि आपको लिखित में जवाब चाहिए। तो वो कहेगा नहीं हमको ओरली बता देना काम चल जाएगा, या वो कह सकता है कि नहीं हमको इस सवाल का जवाब क्या चाहिए, लिखित में चाहिए, ठीक है। इसके लिए अच्छा 15 दिन पहले जो नोटिस जो दिया जाएगा ना उसमें सवाल लिख के देना पड़ेगा। सवाल तो लिखित में ही सरकार के पास जाएगा, जवाब
मौखिक या लिखित दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब जवाब जो चाहिए वो मौखिक चाहिए या लिखित चाहिए, ये किस पर डिपेंड करता है? पूछने वाले पर। ठीक है, तो अब यहां पर उससे कहा गया कि अगर आपको जवाब मौखिक चाहिए तो आप जिस पन्ने पर सवाल लिख के दे रहे हैं उस पर ये निशान बना दीजिए। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस्टरिस्टिक। हिंदी में क्या बोलते हैं? तारा। यानी कि मौखिक जिस सवाल का उत्तर आपको चाहिए आपको उसमें ये सितारा या तारा या एस्टरिस्टिक बना देना है। तो इस सवाल को क्या बोला गया? तारांकित सवाल, स्टार्ड क्वेश्चन। क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत? तो स्टार्ड क्वेश्चन कौन से सवाल होते हैं? वो सवाल जिनका जवाब मौखिक रूप से दिया जाना है, उन सवालों को स्टार्ड क्वेश्चन या तारांकित सवाल बोलते हैं। तारांकित शब्द कहां पर आया? क्योंकि इनकी पहचान के लिए इनके ऊपर स्टार या एस्टरिस्टिक का निशान बना दिया जाता है। क्लियर? यस सर। और अगर, तो ये हो गया तारांकित सवाल, और अगर उसको लिखित में जवाब चाहिए तो वो ऐसा कोई भी निशान नहीं बनाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? अतारांकित, यानी कि अनस्टार्ड। इसका जवाब किसमें दिया जाएगा? लिखित में जवाब दिया जाएगा। कोई डाउट? तो अतारांकित सवाल वो होते हैं जिनका जवाब लिखित में दिया जाता है। ठीक, और आपको आपकी डेस्क पे इसका जवाब, या आपका जहां भी आपका वो होगा वहां पर जवाब लिखित में आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। ठीक, अच्छा मुझे बताइए इनमें से कौन सा ऐसा सवाल है जिस पर आपस में बातचीत हो सकती है? मौखिक वाले में, स्टार्ट क्वेश्चन पे। मौखिक पहले वाले। ठीक है, कि आपने 15 दिन पहले मुझसे सवाल पूछा था और आपको मौखिक जवाब चाहिए, तो आज आपका नंबर आया और मैं आज खड़ा हुआ और मैं आपको मौखिक जवाब दे रहा हूं। आपने उसके लिए काउंटर में कुछ पूछा तो मैंने उसका बता दिया, आपको फिर कोई डाउट हुआ आपने फिर पूछा, मैंने फिर बता दिया। तो ये मेन क्वेश्चन का जवाब देते समय जो काउंटर क्वेश्चन बीच में पूछ ले रहे हैं, इन क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है वो तभी पॉसिबल है जब जवाब कैसे दिया जा रहा हो? मौखिक। और इनको हिंदी में बोलते हैं पूरक प्रश्न। क्लियर? तो तारांकित सवाल वो सवाल जिनके जवाब मौखिक देने हैं, और इस केस में पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लिखित जवाब में हमने आपको लिख के दे दिया, कोई बातचीत नहीं हो रही है, तो यहां पर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, तीसरा हो गया हमारे पास अल्पकालीन या अल्पकालिक, या इसको बोलते हैं अल्प सूचना। इसका नाम ही अल्प सूचना, यानी कि नॉर्मल जो पीरियड है 15, आपको जल्दी है, आपने काम को जल्दी जवाब चाहिए, तो यहां पर कहा ठीक है 10 दिन पहले 10 दिन में दे देंगे। ठीक है, तो ये अल्प सूचना जो प्रश्न होते हैं इनका जवाब या इनका जो नोटिस पीरियड होता है वो कितना होता है? 10 दिन का होता है, और इनका जवाब हमेशा ओरल दिया जाएगा। ठीक है, इनका जवाब कैसे दिया जाएगा? ओरल। ये 10 दिन मैक्सिमम होता है, इससे कम भी अर्जेंसी के अनुसार कम समय में भी दिया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम 10 दिन का होता है, और जवाब कैसा होगा? ओरल होगा इनका। ठीक है, यस सर। ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं किससे पूछे जा रहे हैं? सरकार से। सरकार से यानी कि मंत्रियों से। इसके अलावा प्राइवेट मेंबर्स से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। प्राइवेट मेंबर से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। प्राइवेट मेंबर्स हम लोग डिस्कस कर चुके थे। प्राइवेट मेंबर कौन है? जो वो एमपी जो मिनिस्टर नहीं है, सत्ता पक्ष के भी हो सकते हैं, विपक्ष के भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मिनिस्टर नहीं है वो सब क्या कहलाते हैं? प्राइवेट मेंबर कहलाते हैं। तो उनसे संबंधित, उनके क्षेत्र से संबंधित या उनके कार्य से संबंधित सवाल उनसे पूछे जा सकते हैं। जैसे किसी सांसद से उसकी सांसद निधि के संबंध में सवाल कोई पूछ रहा है कि आपने अपनी सांसद निधि का दुरुपयोग किया, उसके बारे में आपसे सवाल पूछना है, तो ये जवाब सवाल किससे पूछा जा रहा है? प्राइवेट मेंबर से पूछा जा रहा है। प्राइवेट मेंबर से। ठीक है, तो मुख्य अब हम कह सकते हैं 4 कैटेगरी के सवाल हो गए जो मंत्री से पूछे जाएंगे। उनमें स्टार्ड, अनस्टार्ड, शॉर्ट नोटिस, और जो प्राइवेट मेंबर से पूछे जाएंगे। एक बार हम इसको समराइज कर लेते हैं, कर लें? यस सर। यस सर। हिंदी नाम तो आपको पता ही, तुम्हें इंग्लिश में लिख चल जाएगा ना? यस सर।
Yes, sir. तो पहला स्टार्ट, अनस्टार्ट, शॉर्ट नोटिस और प्राइवेट मेंबर वाला। स्टार्ट में जवाब कैसा होगा? मौखिक। ओरल। और यहां पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यानी कि पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अनस्टार्ट Yes, क्या होगा? लिखित। Written answer. और पूरक प्रश्न नहीं Written. पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट नोटिस, कम समय में, 10 days। मैक्सिमम 10 डेज का नोटिस। और ये कैसा होगा? ओरल होगा। ओरल है तो Oral। पूरक प्रश्न यहां भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। Yes. प्राइवेट मेंबर जो सदस्य नहीं है। अच्छा, प्राइवेट मेंबर से भी स्टार्ट, अनस्टार्ट और शॉर्ट नोटिस वाले पूछे जा सकते हैं, यानी कि ये तीनों कैटेगरी यहां भी लागू हो जाएगी। इससे ओरल चाहिए तो स्टार्ट हो गया, इससे लिखित चाहिए तो अनस्टार्ट हो गया। ठीक है, क्लियर? Yes। Yes, बाकायदा sir. बाकायदा रंग निर्धारित है कि अगर किसी सदस्य को स्टार्ट क्वेश्चन पूछना है तो वो स्टार्ट क्वेश्चन वो हरे रंग के कागज पे लिख के पूछेगा, जिससे कि आसानी हो ना पहचानने में, मिक्स ना हो जाए। अनस्टार्ट क्वेश्चन पूछने के लिए सफेद रंग का कागज इस्तेमाल होगा। शॉर्ट नोटिस के प्रश्न को पूछने के लिए हल्का गुलाबी। और प्राइवेट मेंबर वाले सवालों को पूछने के लिए येलो पेपर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जिससे कि उनको प्रॉपरली अलग अलग किया जा सके, हटाया जा सके, मिक्स ना हो पाए। ठीक है, क्योंकि फिर स्टार्ट देखे तो समय लगेगा ना, ऐसे रंग देख के अलग अलग कर लिया सेक्रेटरीट के लोगों ने, है ना? Yes, sir। ठीक है, Yes, sir. यहां तक बात समझ में आ गई? Yes, sir. अच्छा, Yes. इसकी कार्यवाही का सब 15 डेज किस चीज के लिए? क्या बोल रहे हैं? तो जो 15 डेज वाला टाइम था वो सारे के लिए अप्लाई हो गया। शॉर्ट नोटिस छोड़ के, Okay। शॉर्ट नोटिस छोड़ के सबके लिए। अच्छा, अब यहां पर मान लिया कि आपको सवाल पूछना है मंत्री से, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मंत्री से पूछना है, मान लिया आपको राजनाथ सिंह से सवाल पूछना है। ठीक, अब राजनाथ सिंह मान लिया लोकसभा के मेंबर हैं, तो इनसे लोकसभा में सवाल पूछना है और सवाल पूछने का समय लोकसभा में 11 से 12 का है, और उसी दिन इनको जवाब देना है राज्यसभा में। तो ये एक आदमी एक समय में दो जगह कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? No, sir। राज्यसभा में भी इनसे किसी को सवाल पूछना है और उसका भी दिन आज ही जवाब देने का है, तो एक दिन में एक व्यक्ति दो जगह नहीं हो सकता। ये समस्या आती थी और बहुत आती थी। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, 2014 में राज्यसभा के जो चेयरमैन थे, जिनका मोहम्मद हामिद अंसारी, ठीक है, उन्होंने 2014 के पहले जो प्रश्नकाल था उसका समय लोकसभा में भी 11 से 12 था और राज्यसभा में भी 11 से 12 था। तो बड़ी समस्या आती थी मंत्रियों की उपस्थिति के लिए कि भाई एक जगह पर जवाब दे रहा है, वो दूसरी जगह पर कैसे आ सकता है, नॉन अवेलेबिलिटी होती थी। ठीक है, टाइमिंग का क्लैश भी हो रहा है। तो मोहम्मद हाशिम अंसारी ने 2014 में 233वें सत्र में व्यवस्था की एक नई, और राज्यसभा में प्रश्नकाल के समय को बदलकर 12 से 1 कर दिया। यानी कि आज की डेट में लोकसभा में जो प्रश्नकाल का समय है वो कितना है? 11 बजे से 12 बजे तक, और राज्यसभा में कितना है? 12 बजे से 1 बजे तक। ठीक, लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से जो समय शुरू होता है उसको बोलते हैं शून्यकाल। ठीक है, शून्यकाल में सदस्य बिना किसी नोटिस दिए उसी दिन सवाल पूछ सकते हैं तुरंत, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? शून्यकाल बोलते हैं। तो लोकसभा में 11 से 12 तक प्रश्नकाल रहता है और 12 बजे से हमारा शून्यकाल शुरू होता है। शून्यकाल का कोई अधिक समय निर्धारित नहीं कि 12 बजे से कब तक, तो 12 बजे से लेके एजेंडा शुरू होने तक का समय हमारा शून्यकाल कहलाता है। ठीक है, एजेंडा तो मैंने बताया था ना आपको। Yes, sir। ठीक है, Yes, sir. और राज्यसभा में ये जो ऊपर लिखा है साफ कर दूं, Yes, sir। राज्यसभा में 12 से 1 है प्रश्नकाल और 11 से 12 है शून्यकाल। ठीक, क्लियर? वैसे 11 से 12 है, लेकिन राज्यसभा में शून्यकाल की जो अवधि होती है वो 30 मिनट ही रखी जाती है, अधिक किसी वैसी परिस्थिति में ही बढ़ सकता है आगे। ठीक है, यहां तक कोई समस्या तो नहीं? Yes.
नो सर। अभी हम लोग प्रश्नकाल के नहीं। बारे में ही बात कर लेते हैं। और यहाँ पर लोकसभा में जो प्रश्नकाल है उसमें एक दिन में जो मौखिक प्रश्न है वो अधिकतम 20 मौखिक प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं, और जो लिखित प्रश्न है वो अधिकतम 230 की सीमा है। यानी कि किसी एक दिन अधिकतम 20 मौखिक प्रश्न सबमिट किए जा सकते हैं और 230 लिखित प्रश्न सबमिट किए जा सकते हैं। मौखिक प्रश्न का मतलब है प्रश्न तो लिखित में ही देंगे, जिनके उत्तर मौखिक में चाहिए, और वो प्रश्न जिनके उत्तर लिखित में चाहिए, इनकी अधिकतम सीमा कितनी है? 230 एक दिन में। क्लियर? लोकसभा प्रोसीडिंग्स में है ये। ठीक। प्रश्नकाल जो होगा वो रोज होगा। सदन की कार्यवाही जब चल रही होगी तो हर दिन जब सदन की कार्यवाही होगी तो पहला घंटा लोकसभा का 11 से 12 का, और राज्यसभा में अब 2014 के बाद से 12 से 1 का जो समय होगा वो प्रश्नकाल का समय होगा। ठीक है। केवल दो परिस्थितियों को छोड़ के, दो केस में जो है वो प्रश्नकाल नहीं होता है। एक उस दिन जिस दिन जो प्रेसिडेंट है वो सदन को संबोधित करते हैं। प्रेसिडेंट सदन को कब संबोधित करता है? जब सत्र की शुरुआत होती है उस दिन, और जब नई सरकार बनती है तो पहला जो सत्र बैठक होती है उस दिन। तो उन दोनों दिन हमारा जो प्रश्नकाल है वो नहीं होता है। ठीक है, क्लियर? इसके अलावा जिस दिन बजट पेश किया जाता है उस दिन भी प्रश्नकाल नहीं होता है। क्लियर? यस सर। यस तो इन दोनों परिस्थितियों में प्रश्नकाल नहीं होता है। बाकी प्रश्नकाल जो है वो रेगुलर रहता है। किस सदन में कितने बजे प्रश्नकाल होगा ये मैंने आपको बता दिया। राज्यसभा की जो टाइमिंग है वो कब से चेंज हुई, किसके द्वारा चेंज हुई, क्यों चेंज की गई, ये भी आप समझ गए। कितने प्रकार के सवाल का सवाल जवाब किस तरीके से होगा, कितनी समय सीमा होगी, वो भी आप समझ गए, और कब प्रश्नकाल नहीं होगा ये भी आप समझ गए। तो प्रश्नकाल से संबंधित सारे डायमेंशन हम लोगों ने कवर कर दिए। यहाँ तक कि कागज का रंग भी हम लोगों ने देख लिया।